अभी हम किशोर कुमार जी के उस किस्से की बात कर रहे हैं जब उन्हें फीस नहीं मिली तो उन्होंने अपना आधा सिर मुंडवा लिया और अपनी आधी मूछें भी मुंडवा ली। इस हालत में उन्हें देखकर प्रोड्यूसर भी दंग रह गए थे। किशोर कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी गायकी और बेबाकी से सभी का दिल जीता। एक बार प्रोड्यूसर से फीस को लेकर विवाद होने पर उन्होंने आधा सिर मुंडवाकर शूटिंग की थी। उन्होंने रूप तेरा मस्ताना जैसे सुपरहिट गाने गाए और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं की आवाज बने। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंजालाल गांगुली और माता का नाम गौरी देवी था। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता खंडवा के नामी वकील थे। उनके भाई अशोक कुमार उस जमाने के मशहूर अभिनेता थे और उनकी इच्छा थी कि किशोर कुमार भी अभिनय में अपना दमखम दिखाएं। अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए किशोर ने 1946 में शिकारी फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेता काम किया। इसके बाद 1951 में फणी मजूमदार की फिल्म आंदोलन की, लेकिन उनका मन गायकी में अधिक था। किशोर कुमार ने 22 फिल्में की, जिनमें से 16 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और गायकी में खुद को झोंक दिया। शुरुआत में उन्हें ज्यादा गाने नहीं मिले क्योंकि उन्होंने कभी संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन एस.डी. बर्मन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मरने की दुआएं क्यों मांगू जैसे गानों से लॉन्च किया। इसके बाद चलती का नाम गाड़ी और नौकरी जैसी फिल्मों में उन्होंने एक ही साथ अभिनय, गायन और संगीत का जिम्मा निभाया। किशोर कुमार ने एक से बढ़कर एक रोमांटिक और क्लासिकल गाने दिए। उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में किशोर कुमार की आवाज बहुत खराब थी। उनका गला बैठा हुआ था, लेकिन एक घटना की वजह से उनकी आवाज बदल गई। दरअसल एक बार उनकी मां रसोई में सब्जी काट रही थी। किशोर दा दौड़कर मां के पास जा रहे थे। इसी बीच वहां रखे धारदार चाकू पर उनका पैर पड़ा और पैर कट गया। कई दिनों तक वो इस दर्द में जोर जोर से रोते रहे। इस तरह घंटों रोने से उनकी वोकल कार्ड्स पर असर पड़ा और आवाज अच्छी हो गई। वो अपनी सुरीली आवाज के लिए इसी हादसे को श्रेय देते थे। 1960 के दशक में उन्होंने फिल्मों के निर्देशन और लेखन में भी हाथ आजमाया। 1969 में फिल्म आराधना का गाना रूप तेरा मस्ताना सुपरहिट हुआ और उसने किशोर कुमार के कैरियर को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके बाद 1970 का दशक पूरी तरह किशोर कुमार के नाम रहा। उन्होंने राजेश खन्ना की लगभग हर फिल्म में अपनी आवाज दी और जब अमिताभ बच्चन आए तो उनकी भी आवाज बन गई। मेरे नैना, सावन भादों और प्यार दीवाना होता है जैसे गानों ने साबित किया कि वो सिर्फ मस्ती भरे ही नहीं, गहरी संवेदना से भरे गीत भी गा सकते हैं। उनके नाम यूं तो कई किस्से हैं, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उनकी पत्नी लीना चंदावरकर ने प्रोड्यूसर से हुए टकराव के चलते आधा सिर मुंडवाने वाला किस्सा बताया था। उन्होंने बताया कि एक बार वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी पेमेंट ही दी थी। प्रोड्यूसर ने किशोर से कहा कि फिल्म पूरी होने के बाद आधे पैसे मिलेंगे। इस बात से किशोर कुमार खफा हो गए और उन्होंने इसका जवाब अपने बेबाक अंदाज में दिया। अगले दिन वो सेट पर आधी मूछें और आधे बाल मुंडवाकर पहुंच गए। जब उनसे इसकी वजह बताई गई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे मिले हैं तो गेटअप भी आधा ही होगा, पूरे पैसे मिलेंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। किशोर दा का स्टाइल बाकियों से अलग था। यॉडलिंग, ह्यूमर और डायलॉग जैसी गायकी सिर्फ वही कर सकते थे। उन्होंने हर संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो आर.डी. बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी या बप्पी लहरी। 1980 के दशक में जब नए गायक आ रहे थे, किशोर कुमार ने तब भी अपनी जगह बरकरार रखी। उन्होंने अपने बेटे अमित कुमार को भी संगीत की दुनिया में लॉन्च किया। उनका आखिरी रिकॉर्ड किया गाना गुरु गुरु था, जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले गाया था। 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। लेकिन उनके कैरियर की चमक आज भी कम नहीं हुई। आज भी सिंगिंग रियलिटी शोज में बच्चे जब उनके गीत गाते हैं तो एहसास होता है कि वाकई किशोर दा जैसे कलाकार कभी मरा नहीं। वो अमर होकर खुशियां बिखेरते हैं।